हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम टाइम एंड वर्क के समय तथा कार्य के पार्ट 3 यानी पार्ट 3 में हम करेंगे कार्य क्षमता पर आधारित जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी टाइप के प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सभी प्रकार क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले के पार्ट 1 और 2 में हमने जैसे कोई दो ए प्लस बी किसी कार्य को अलग अलग करते हैं या ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को अलग अलग करते हैं या ए प्लस बी बी प्लस सी या डबल डबल वर्क करते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम करेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे दे गया ए की क्षमता बी से 3 गुनी, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे दिया गया है ए बी, तो यहाँ पे दिया ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है, यानी कि बी अगर 3 वर्क करेगा तो ए 1 वर्क करेगा। तो ये आ गया अनुपात, ये आ गया कार्य का अनुपात, यानी कार्य का अनुपात आ गया। ये कार्य का अनुपात हो गया। अगर एक बात आप नोट करके लिख लें, अगर ये कार्य का अनुपात आ गया, आपसे पूछा जाए समय का अनुपात, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी इसका उल्टा समय का अनुपात आ जाएगा। ये बात आप बिल्कुल नोट करके रख लें। अगर आपसे इस क्वेश्चन समय का अनुपात पूछ ले तो आप इसका उल्टा कर देंगे, यानी 1:3, तो वही इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे अब दिया गया है ये 3 गुणी है, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे दिया गया है दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते, तो ए दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे दोनों एक दिन में कितना वर्क करते हैं। तो दोनों के वर्क को अगर हम मिलाएंगे, दोनों एक दिन में 4 वर्क करते हैं। 4 वर्क करते हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो 4 को 12 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48। तो ये टोटल वर्क आ गया। तो ये टोटल वर्क आ गया। हमसे पूछा क्या, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, तो ए एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 दिन। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसे रिपीट करके एक बार ज़रूर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दे गया हमारे पास ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ए 2 वर्क करेगा तो ए 1 करेगा। ये हो गया कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। अगर हमसे कभी भी समय का पूछे तो इसका उल्टा कर देंगे, वही आंसर हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे दिया गया है दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमसे आगे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन में करते, तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन दोनों का कार्य कितना। अगर उन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ हमारे पास उन दोनों का एक दिन का कार्य आ गया 3। तो अब 3 का 14 में गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा 14×9 28, 14×3 42। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। तो अब हमसे पूछा क्या है, तो बी अकेला उस कार्य को करेगा। तो हम देखेंगे बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है। बी 1 वर्क कर रहा है एक दिन में, तो इसमें हम जब बी का पूछा तो 1 का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42 दिन। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन इसमें ए मैच कर रहा है। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ए की दुगनी होगी, बी से इसकी 1 है। टोटल वर्क हमारे पास 42 आ गए। तीनों को मिलाकर टोटल दिन से भाग गुणा करेंगे तो ये टोटल आ गया। अब पूछा बी अकेला 1 कर रहा है, तो 42 वर्क को 42 दिन में करेगा। इस प्रकार ऑप्शन हो गया हमारा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया हमारे पास ए और बी। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो ये 2 और ये 1। तो ये आ गया कार्य क्षमता का अनुपात, ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। तो अब हमसे आगे क्या पूछा, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। जो ए है वो बी से 10 दिन कम लेता है। तो यहाँ पे हम अगर इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ भी अंतर, ये अंतर है 10 दिन का, तो यहाँ पर भी अंतर देखेंगे हम इनके कार्य में। ये 2 वर्क कर रहा था, ये 1 वर्क कर रहा। यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में कितना अंतर है, 1 का, और यहाँ पे कितना है 10 दिन का। तो 10 का 1 से भाग कर देंगे 10 को, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये 10 ही आ गया। तो अब हम इस 10 को इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ आ जाएगा 20, और इससे इस गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये सेम उसी तरह क्वेश्चन आ गया जिस प्रकार के हमने पार्ट फर्स्ट में सोल्व किए थे, उसी प्रकार अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, और यही टोटल वर्क हो गया। तो यही टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ पे हमसे तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे दोनों मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, अंतर 1 का। यहाँ पे 3 कर रहे हैं, तो इसका 3 से भाग कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 3 सिंह 18 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, पहले हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास पी और ये क्यू। यहाँ पे क्या दिया गया है, पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो पी हम मानेंगे कोई भी अपने आप में 100% है, तो पी है जो ये हो गया 120, और क्यू अपने आप में कोई भी 100% है। तो ये इनके दोनों का अंतर आ गया, 20% अधिक कार्यकुशल है पी क्यू से। तो अब हम इसको काटेंगे तो या इसको काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार, और इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार 20 से। तो ये इन दोनों का अनुपात आ गया कार्य क्षमता का। ये आ गया हमारे पास कार्य क्षमता का अनुपात आ गया हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। तो यहाँ पे क्या देगा, यदि Q अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो Q 10 दिन में कर रहा है और एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 5 वर्क। तो 10 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो ये टोटल वर्क हो गया। तो अब पूछा क्या गया है, तो P अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो P एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 6 कर रहा है। तो 6 से 50 को 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इससे करेंगे 6 × 8 = 48, ये 48 गए, बचे 2 और 0 ले तो 6 × 3 = 18। तो ये हो गया हमारे पास 8.33 लगाए या 3 लगाए, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे अगर हम एक बार और बता दें, जैसे पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो यहाँ पे कोई भी अपने आप में 100% होता है। तो क्यू 100%, तो ये 20% अधिक है तो 120। अब इनको काटेंगे तो 20 से ये कटा 6 बार, ये 5 बार, ये इनका कार्य क्षमता का अनुपात हो गया सेम पहले वाला। तो यहाँ पर क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो क्यू एक दिन में 5 काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 50 हो गया। तो अब यहाँ पे पूछा गया तो P अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा। P एक दिन में 6 कर रहा है, तो 50 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास 8.33 या 3 दिन आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। ए 12 दिन ले रहा है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी कितने दिन लेगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमसे। तो हम देखेंगे उसी प्रकार जैसे अभी क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास ए है और ये बी दिया गया है। तो एक ए है, अपने आप में कोई भी 100% रहता है, तो ए
और बी कितना है, इससे 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ये हो गया 60। अब इसको काटेंगे हम 20 से, तो ये कटेगा 5 बार और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार। अब क्या पूछा गया, अब यहाँ पे दिया गया एक किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा। यहाँ पे एक ये कार्य क्षमता का अनुपात हो गया, इन दोनों कार्य क्षमता का अनुपात। यहाँ पर एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, यहाँ पर 5 वर्क कर रहा है। टोटल कितने दिन में पूरा वर्क कर रहा है, 12 दिन में। अब 12 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा कितना है, तो 12 पंजे 60, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क आ गया तो हम देखेंगे यहाँ पे पूछा गया बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 8। अब 8 का इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका भाग देंगे तो 8 से 7 बार जाएगा, ये जाएगा 8 7 56, तो 7 बार जाएगा, बचे 4, तो 4 बचे तो चाहे तो पॉइंट लगा के 0 लगा ले, 8 पंजे 40 हो जाएगा, या 7 से ही 1/2 दिन लिख दे, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है, तो माला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो यहाँ पे दिया गया है ज्योति एक कार्य को 3/4 भाग, एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर रही है। मान लें हमारे पास ये कार्य हो गया, ये हमारे पास टोटल कार्य हो गया। अब इसका 3 भाग 12 दिन में कर रही है ज्योति, इसका 3 भाग 12 दिन में कर रही है, तो आप देखेंगे यहाँ 4 दिन यहाँ पे लगा रही है, 4 दिन यहाँ, 4 यहाँ, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 12 दिन में कर रही है। 3/4 का 3 भाग यानी 4 में से 3 भाग 12 दिन में कर रही है समाप्त। तो यहाँ पे टोटल कितने दिन में कर देगी, टोटल कर देगी यहाँ पे 4 दिन में ये करेगी और 12 दिन में करेगी, तो टोटल इसका 16 हो गया, 16 दिन। तो हम यहाँ पे ये भी मान सके ज्योति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करती है। तो माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास माला को हम डेफिन करेंगे जैसे एम से और ज्योति को जेड से करेंगे। तो यहाँ पे माला ज्योति से 2 गुनी कार्य कुशल है, तो ये 2 और ये हो गया 1, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। तो ये कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। यहाँ पे दिया गया ज्योति उस कार्य को, या चाहे तो हम 16 दिन में कहें या 3/4 भाग 12 दिन में, तो हम मानेंगे 16 दिन में कर सकती है। तो यहाँ पे पूछा है तो माला उस कार्य को कितने दिन में करेगी, तो माला उस कार्य यहाँ पे अब हमारे पास ज्योति को दिया गया, ज्योति एक दिन में कितना वर्क कर रही है, 1 वर्क, और टोटल एक दिन में कितना कर रही है, ये 16 कर रही है टोटल वर्क, यानी 16 दिन में। तो एक दिन में 1 करे तो टोटल 16 कर रही है, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो पूरा वर्क हमारे पास 16 ही आ जाएगा। तो ये 16 टोटल वर्क है। तो यहाँ पे दिया गया है माला ज्योति से 2 गुनी कुशल है, ये 2 गुनी आ गया। तो माला उस कार्य को कितने दिन में करेगी, तो हम देखेंगे माला एक दिन में कितना वर्क कर रही है, 2 वर्क, तो इससे टोटल वर्क ही हमारे पास 16 आ गया। इससे इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 दिन, यही इसका आंसर हो गया। इस प्रकार इसमें ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। यहाँ पे ये दिया गया है ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है, यानी ये 4 भाग हो गए टोटल, इसका 3 12 दिन में कर रही है। चाहे तो इस प्रकार मान ले, चाहे सबको मिला के टोटल 16 दिन में कर रही है। तो उसी पे रख के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे हम रखेंगे हमारे पास ए और बी। ए कोई भी, अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई भी अपने आप में 100% होता है। तो ये हो गया ए, तो बी कितना 50% अधिक है, तो इससे ये कितना हो गया 150। अब इन दोनों को काटेंगे तो 50 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार और ये 3 बार। ये इनके कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात। अगर आपसे समय का अनुपात पूछा जाए तो आप इसका उल्टा कर देंगे। तो ये इनके कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ये 9 दिन में समाप्त कर रहा है किसी कार्य को। तो यहाँ पे एक कितना वर्क कर रहा है एक दिन में, यहाँ पे कर रहा है 2, तो 9 का 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा 9 दूनी 18, ये टोटल वर्क आ गया। अब पूछा क्या गया, बी अकेला इस कार्य कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 3 कर रहा है, तो इसे 3 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 6 18, यानी 6 दिन। तो ये 6 दिन, यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें सी मैच कर रहा है। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया आर एस ये, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, वरना वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया आर एस से 80% अधिक कार्यकुशल है। यदि एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिन में बना सकता है तो आर अकेला उसी पुस्तक को कितने दिन में बना सकता है। तो यहाँ पे दिया गया आर एस से 80% अधिक कार्यकुशल है आर एस से। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो गया, पहले हम एस ही ले लेंगे, एस हो गया और ये हो गया आर, ताकि आसानी रहे हमें। तो एस अपने आप में 100% है तो ये 100 हो गया, और आर एस से 80% अधिक है तो ये हो गया 180। तो यहाँ पे हम अभी इसको काटेंगे आपस में, 20 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार। तो अब हम देखेंगे ये आगे हमारे पास कार्य क्षमता का अनुपात, ये हमारे पास कार्य क्षमता का अनुपात है। अगर समय का पूछा जाए तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो वही आंसर हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। अब पूछा क्या गया है, एस अकेला एक पुस्तक को 90 दिन में करता है, और एस यहाँ पे कितना कर रहा है, एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 5, और 90 दिन में समाप्त कर रहा है। तो हम टोटल वर्क निकालने के लिए, क्योंकि 90 का 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अगर 9 का 5 में गुणा करेंगे तो ये आ गया 45 यानी 450। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। तो अब हमसे पूछा गया आर अकेला उसी पुस्तक कितने दिन में बना सकता है। तो आर एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 9, तो 9 का इस टोटल वर्क में भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका इसमें जाएंगे तो ये जाएगा 5 बार, 5 बार और 0 की 0 यानी 50 दिन। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।